शांति। 7 जनवरी 1977। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? तो कल हम पढ़ रहे थे कि विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान कर रही है। अपने हद के संस्कार, स्वभाव की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, इसलिए जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं को पावरफुल स्टेज में स्थित होने की फुर्सत नहीं है। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी होंगे। और आज बाबा कह रहे हैं आगे उसके, जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो हम सब कौन है? साइलेंस के शक्ति स्वरूप। तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से क्या कर सकते हैं? जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन कब होगा ये? अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। तो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं प्रति नहीं, कहाँ करो, कहाँ लगाओ? विश्व कल्याण। समझा क्या करना है? आप सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, ये एक सर्विस है। और दूसरी है आवाज से परे सूक्ष्म साधन। कौन सा? संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? सूक्ष्म साधन संकल्प से क्या कर सकते हो? आधार से जो सेवा चाहे वो कर सकते हो, जिस आत्मा की सेवा करना चाहो वो कर सकते हो। संकल्प सबसे सूक्ष्म साधन है सेवा का। बाबा कह रहे संकल्प से जो भी सेवा चाहे वो कर सकते हो, जिन भी आत्माओं की करना चाहो वो कर सकते हो। संकल्प से क्या हो सकता है? संकल्प से किस प्रकार की सेवा हो सकती है? कौन सी सेवा संकल्पों के द्वारा हो सकती है? मनसा, कौन सी मनसा सेवा संकल्पों के द्वारा हो सकती है? किन आत्माओं की? पहले ये प्रश्न है, किन आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं? मनसा से, संकल्प से। संकल्प श्रेष्ठ साधन है। कमजोर, स्वयं के समीप रहने वाली आत्मा और दूर रहने वाली वो बाद में। किन आत्माओं की सेवा की जा सकती है? जो पुकार रही है उनकी, और पहले तो स्वयं की, और जिनके साथ हमारे अकाउंट से कितने ऐसे बहुत,
और किसकी सेवा कर सकते हैं? दैवी घराने की आत्माओं की, क्योंकि आत्माओं को आकर्षण कर सकते हैं, प्रकृति कर सकते हैं, भक्तों की और अन्य धर्मों की आत्माओं की और सभी आत्माओं की, प्रकृति की और 5 प्रकार की आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वयं की, संकल्प से किसकी सेवा कर सकते हैं? स्वयं की। स्वयं की क्या सेवा हम कर सकते हैं? संकल्पों के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा स्वयं को हम गिरा भी सकते हैं तो उठा भी सकते हैं। हम जो गिरे हैं किस लिए गिरे हैं? संकल्पों ने गिराया है। स्वयं जो दुखी है वो क्यों दुखी है? कमजोर संकल्पों के कारण। स्वयं जो समस्या में गिरे हुए हैं क्यों गिरे हैं? हमारी समस्याएं, हमारी रचनाएं हैं। कब हमने उसकी रचना की हमें नहीं पता। जो परिस्थिति सामने खड़ी है हमने आह्वान करके पुकारा है, हमने पत्र लिखा था, हे दुख, हे सृष्टि में छिपे हुए दुखों, कहाँ हो? हे उदासी, कहाँ हो? हे निराशा, कहाँ हो? हमारी पाती पढ़कर ही वो आई है। हमारे दुख का आह्वान से ही दुख अवतरित हुआ है जीवन में। निराशा ने घेरा है, अंधकार समाया है, उलझन, परेशानी। ये संस्कार कहाँ से आए? हमने ही पुकारा है, हमने ही द्वार खटखटाया था और वो आए हैं। क्या ऐसा नहीं है? जिस जिस परिस्थिति में अब हम हैं स्वनिर्मित है, स्वरचित है, तो स्व की क्या सेवा करेंगे? सेल्फ सर्विस। सबसे पहली आत्मा है जिसकी सेवा करनी है संसार में, वो कौन है? मैं स्वयं। क्योंकि हम स्वयं ही फंस चुके हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों को निर्माण करके और समान के संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और बाबा ने कहा स्वयं पर कृपा करो। ये सबसे पहली कृपा है। संसार पर कृपा बाद में, संसार का कल्याण बाद में। क्या करेंगे? स्व की सेवा करने के लिए स्वयं को बंधनों से मुक्त, स्वयं को पावन बनाना, बंधनों से मुक्त बनाना, उलझनों से मुक्त बनाना। कल गिनाए थे सारे हद के संस्कार, हद के संस्कारों से, उस हीन भावना से, उस आत्मग्लानि के भाव से, उस स्वयं को दोषी ठहराने की वृत्ति से, उस घमंडी स्वभाव से, उस छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से, उस आवेगी स्वभाव से, उस आत्ममोह से, उस उलझन में रहने के स्वभाव से, दूसरों को परेशान करने के स्वभाव से, जो जो स्वयं का स्वभाव है, सिद्ध से, जैसा जैसा स्वयं का स्वभाव है, नकारात्मक भाव से स्वयं को मुक्त करना, ये स्वयं की सबसे बड़ी सेवा है। उस अंधकार से जो जीवन में छाया है, उस रात से, उस रात के तिलिस्म से स्वयं को मुक्त करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। भावनाओं के अंधकार से, अति भावना का स्वभाव, अति संवेदनशील स्वभाव, अति विचार करने का स्वभाव, डर से, अज्ञात डरों से स्वयं को मुक्त करना। वो हीन ग्रंथि से जितने कल गिनाए थे वो सारे, संशय से, शक से, उन सभी बातों से, हदों के संस्कार है, वो छोटे संस्कार है, गिराने वाले हैं, नीचे डुबाने वाले,
गर्त में ले जाने वाले हैं, उन सभी स्वयं संस्कारों से स्वयं को ऊपर उठाना, ये स्वयं की सर्वप्रथम सेवा यह है, स्वयं को बचाना। अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन सर्फ ओवर देम। धाराएं जो बह रही है उन्हें रोका नहीं जा सकता है, परंतु सर्फिंग करना, एक बोर्ड बनाते हैं ना, ऐसा सर्फिंग, सर्फ बोर्ड कहते हैं, उस पर बैठ कर तैरते हैं विदेश में। तो स्वयं को अतीत के प्रभाव से मुक्त करना, स्वयं को बंधनों से मुक्त करना, स्वयं को वह स्वभाव, आत्मघाती स्वभाव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से मुक्त करना, यह स्व की सेवा है। तो सबसे पहली आत्मा है स्व, फिर दूसरे प्रकार की आत्माएं हैं गैर ब्राह्मण आत्माएं, अब्राह्मण आत्माएं, भूतपूर्व ब्राह्मण आत्माएं, वो दूसरे प्रकार की आत्माएं। तीसरे प्रकार की आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं, चौथी एडवांस पार्टी की आत्माओं की भी सेवा कर सकते हैं, और पांचवा प्रकृति। बाबा ने कहा जो सेवा करना चाहो वो सेवा कर सकते हो, और जिनकी सेवा करना चाहो उनकी कर सकते हो। तो सबसे पहले स्वयं की, फिर संसार की आत्माओं की, और फिर यज्ञ की आत्माओं की। ब्राह्मण आत्माओं की कहो या यज्ञ की कहो, इस यज्ञ के किले की, इस किले को शक्तिशाली बनाना, यहां रहने वाली आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, उनकी सेवा, एडवांस पार्टी की आत्माओं की सेवा। और पांचवा प्रकृति, जिस आत्मा की जो सेवा करनी चाहो वो कर सकते हो। तो संसार की आत्माएं, उनकी कौन सी सेवा करेंगे हम? क्या सेवा करेंगे संसार की आत्माओं की, या किसी एक आत्मा की, या अनेक? क्या सेवा करेंगे? पहले तो इस सेवा में विश्वास चाहिए, फेथ, निश्चय कि ये हो सकती है। बाबा ने विश्वास और श्रद्धा और फेथ शब्द कहीं प्रयोग नहीं किए, इन तीनों की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया है? निश्चय। क्यों? इस पर सोचना। श्रद्धा में कभी श्रद्धा क्यों नहीं आया मुरली में कि तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए? भक्ति मार्ग का शब्द है। विश्वास क्यों नहीं आया? विश्वास तो अच्छा शब्द है, कॉमन है, कॉमन शब्द है। फेथ शब्द नहीं आया, श्रद्धा शब्द इंग्लिश का है, पर बाबा ने कहीं तो फॉलो फादर के लिए और दूसरा कोई शब्द प्रयोग ही नहीं किया। कभी नहीं कहा कि अनुगमन, अनुसरण, फुटस्टेप। तो फुटस्टेप इंग्लिश ही हो गया ना, अगले संडे की मुरली में है फुटस्टेप। तो पहले तो ये जो संकल्प है कि संकल्प से सेवा हो सकती है, थॉट ट्रांसफरेंस, संकल्प प्रवाहित हो सकते हैं, जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वो सब कुछ किया जा सकता है। जो स्थूल सेवा जो हो सकती है वो सब कुछ संकल्पों के द्वारा संभव है, केवल संकल्प से। संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। एक स्थान पर बैठे हुए विश्व की किसी भी आत्मा से क्या क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एक आत्मा दूर बैठी है कहीं सुदूर देश में, उसको मैसेज पहुंचा सकते हैं, उससे बात की जा सकती है। और क्या किया जा सकता है? 50 बातें बताओ। सुख और शांति की उसे अनुभूति कराई जा सकती है, और उसको जो चाहिए वो दिया जा सकता है। मनोवांछित फल प्राप्त कराया जा सकता है, उसे परमात्मा प्रेम की अनुभूति, परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराई जा सकती है।
पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए जा सकते हैं, ठिकाना दिया जा सकता है, राह दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक ही स्थान पर बैठे, अभी उस तक गए नहीं, पहुंचे नहीं, बात नहीं की, वो दूर है, केवल संकल्प से। और क्या किया जा सकता है? वृत्ति, उसकी दृष्टि परिवर्तन, उसका स्वभाव। और क्या किया जा सकता है? उसके विघ्न को विनाश कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए। हम गए नहीं, किसी और दूर है, उसके जीवन में विघ्न है, यहाँ से संकल्प करके उन विघ्न को नष्ट किया जा सकता है और उसके शारीरिक कष्ट को का शमन कम किया जा सकता है, शफा दी जा सकती है और उसे मार्गदर्शन कह दिया। उसको स्वयं का ही अनुभव, किस चीज का? स्वयं आत्म स्वरूप का अनुभव कराया जा सकता है। हाँ, उसको आसुरी प्रभाव से मुक्त करा जा सकता है। जो ग्रहचारी बैठी है विघ्न, तो आसुरी प्रभाव से जो वशीभूत हो चुका है उस समय, उस वशीकरण से उसे मुक्त किया जा सकता है जी। उनके विकारों को नष्ट कर सकते हैं, विकार को भी और विकर्म को भी। बाबा ने कहा एक समय आएगा जब तुम्हें अपने नहीं दूसरों के विकर्म खत्म नष्ट करने पड़ेंगे। इतना शक्तिशाली तुम्हें बनना है। और क्या किया जा सकता है? उसे बाबा का ज्ञान दे सकते हैं। कैसे देंगे? उसे आह्वान कर सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं और कोर्स भी करा सकते हैं केवल संकल्पों से। बैठे बैठे दूर है वो, हम यहाँ हैं। और मधुबन घर का निमंत्रण भी और मधुबन ट्रिप भी करा सकते हैं। वो अरेबियन नाइट्स में दिखाते हैं ना, कैसे कारपेट होता है, उस पर बैठते हैं और घूमते हैं कहीं पे भी। तो कारपेट लेकर किसी भी घर में हम पहुंच सकते हैं। आ जाओ, एक एक सबको उसमें बिठाओ और आ जाओ मधुबन में लेकर। अच्छा प्रयोग है। और क्या कर सकते हो? उसके स्वभाव, उसके संस्कार, कुसंग से बचा सकते हैं। उनके मन में श्रेष्ठ संकल्प प्लांट कर सकते हैं। उसके हृदय में जैसे ट्री प्लांटेशन होता है, बीज, श्रेष्ठ संकल्प का बीज उसकी हृदय रूपी धरनी में बोया जा सकता है। दो बीज फलित होगा एक ना एक दिन, क्योंकि बीज हमने डाला तो जाएगा कहाँ? संकल्प में। और दिल खुश मिठाई खिला सकते हैं। दुखी आत्माओं को सुख के वाइब्रेशन दिए जा सकते हैं, अशांति को शांति के वाइब्रेशन। जहाँ अप्रेम है वहाँ प्रेम दिया जा सकता है, जहाँ काम है वहाँ अकाम, जहाँ अब्रह्मचर्य है वहाँ ब्रह्मचर्य, जहाँ अपवित्रता है वहाँ पवित्रता। जो उदास है, दुखी है, निराश है, उसमें उमंग की लहरें उत्पन्न की जा सकती है। ये तभी होगा जब हमारा उतना विश्वास होगा पर उसमें। यदि हम ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है तो नहीं होगा। लॉ ऑफ फेथ, संकल्पों से ये सब हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे देखा जा सकता है वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे सुना जा सकता है वहाँ क्या हो रहा है। क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, टेलीपैथिक मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? उनकी बुरी आदतों को भी परिवर्तन करने में उसकी मदद कर सकते हैं उस आत्मा की। और जो विरोधी है उसका क्या किया जा सकता है? और जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है उसके भावों को बदला जा सकता है। जो हमें नीचे खींच रहा है, हमारा विरोध करता है, ग्लानि करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, झूठी झूठी बातें फैलाता है, उसको हम बदल सकते हैं।
उसको भी परिवर्तन किया जा सकता है। जो निरंतर ही हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, ज्ञान में चलने नहीं देते, ब्रह्मा कुमारी की निंदा करते हैं और भक्तों के साथ क्या किया जा सकता है संकल्प से? भक्त को क्या करेंगे? साक्षात्कार। और सन्यासियों को क्या कर सकते? जो दूर हिमालय पर बैठे तपस्या कर रहा है, संसार से अलिप्त है, उसके साथ क्या कर सकते हैं? वो तो प्रसन्न नहीं है। ये संदेश, परमात्मा संदेश दिया जा सकता है संकल्पों के माध्यम से। समय का इशारा दिया जा सकता है, हे आत्माओं, कौन सा समय चल रहा है? रात पूरी हुई है, उषा का आगमन हो चुका है। हे आत्माओं, उत्तिष्ठ जागृत। हे आत्माओं, उठो, जागो, उत्तिष्ठ भारत। हे भारत के निवासी, हे मगध निवासी, हे मागधो, जागो, मगध में भगवान आया है। और क्या किया जा सकता है संकल्प से? संसार की आत्माओं में वैराग की लहर पैदा की जा सकती है। संसार की आत्माएं मोहग्रस्त है, दुखी है, व्यसनों से मुक्त कर सकते हैं उसको, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और विकारों की क्या? विकारों की अग्नि से उनको मुक्त करा सकते हैं। तो ये तो संसार की आत्माओं की हमें रोज सेवा करनी है। पर क्या हम कर रहे हैं? ये कर सकते हैं, ये एक बात है। क्या मैं कर रहा हूँ, ये दूसरा प्रश्न है। निश्चय वो हो रही है, पता चलेगा। यदि इतनी एकाग्रता से की जाए तो स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। इसकी भी चर्चा मनसा सेवा में की थी। ये कैसे पता चले कि जिस आत्मा को हमने सकाश दी उसको मिली या नहीं मिली? मैसेज डिलीवर्ड, नॉट डिलीवर्ड। ये कैसे पता चल जाए कि मैसेज डिलीवर्ड हो चुके हैं? हमने भेजा यहाँ से, उसका फोन आ जाएगा। अगर फोन नहीं आया तो, यदि वो मैसेज इतनी एकाग्रता से हमने दिया है कि मैसेज देते देते ही हमें अनुभव हो जाता है कि मैसेज डिलीवर्ड। यदि हमारी एकाग्रता इतनी ज्यादा है कि वहीं पर संकल्प होता है, वहीं पर हमें खुद ही अनुभव हो जाएगा कि वो पहुंच गया है। मैसेज डिलीवर्ड, सीड प्लांटेड, व्हाट्सएप रिसीव्ड। हाँ तो ऐसी सारी चीजें की जा सकती है संकल्प से, परंतु हमें विश्वास चाहिए और फिर हमारे संकल्पों की क्वालिटी भी वैसी चाहिए। यदि मन में ऐसे ही संकल्प अनुमान के, कल कहा ना, अजंतु थॉट्स आ ही रहे, अनुमान ही कर रहे हैं, उस विचारों की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है संकल्पों की, बहुत निचले तल की है, तो वो ये सेवा नहीं कर सकती। महान सेवा करने के लिए महान सेवा, महान संकल्प चाहिए, महान समय है, महान सेवा करनी है, ये भाव चाहिए, तो ही हो सकता है ये सारा। नहीं तो केवल स्वप्न मात्र है। जो बातें सुनाई अभी असंभव सी है, परंतु बाबा पूछ रहे, जबकि वो साइंस वाले, विज्ञान वाले यहाँ बैठते हैं और स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम इस साकार सृष्टि पर रहने वाली आत्माएं क्या जो सेवा चाहो, जिस आत्मा की सेवा चाहो, वो नहीं कर सकते? इसके लिए कहा सबसे पहला तो स्व की सेवा ही है, दूसरा ब्राह्मण आत्माओं की, तीसरा संसार की आत्माओं की, तीसरा है ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। क्या ब्राह्मणों को भी सेवा की आवश्यकता
क्या सेवा करे? जो ब्राह्मण बन चुके हैं, जो ब्रह्मा कुमार बन चुके हैं, जिनका कोर्स हो गया है, ब्रह्मा कुमार बन गए और फिर ब्राह्मण भी बन गए, अभी ये आत्माएं हमारे सामने, वो बाबा से मिलके भी गए हैं, भगवान से मिलन भी हुआ है, उसमें से किसी ने छोड़ भी दिया है, कुछ है भी। तो क्या करना है उनकी सेवा में? उमंग उत्साह भरना है उनको। किस बात के लिए? इसके लिए ज्ञान और योग के लिए, धारणाओं के लिए और सेवा के लिए। प्राणों में, उनके आत्मा में प्राण फूकने हैं, परमात्मा प्रेम उनका बढ़ जाए, ईश्वर के प्रति लगन, ज्ञान के प्रति लगन, योग के प्रति लगन, यज्ञ के प्रति उनके भाव, उनके भी विघ्न दूर करने हैं। इस ब्राह्मण आत्माओं की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है जो हर एक को रोज करनी है, हर एक को करनी है। कैसे करेंगे ब्राह्मण आत्माओं की सेवा? डॉक्टर पूर्वी कैसे करेंगे ब्राह्मण आत्माओं की सेवा? वो तो है, पहले इमर्ज करना पड़ेगा। एक तो इमर्ज भी कर सकते हैं, या यज्ञ के अलग अलग जो स्थान है वहां जा जाके सबसे पहले अमृत वेला पांडव भवन के ऊपर फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना है, और जितनी आत्माएं हैं नीचे उन सबको पवित्रता की और शक्तियों की किरणें देना। कुछ शांति स्तंभ पर बैठे हैं, कुछ कुटिया में, कुछ हिस्ट्री हॉल में, कुछ बाबा के कमरे में, कुछ मेडिटेशन हॉल में, कुछ इधर और कुछ कमरे में भी है, सो भी रहे। सबकी सेवा करनी है, सभी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे योग कर रहे, चाहे पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, अपुरुषार्थी, कैसे भी हो, क्योंकि उस सेवा से हमारे भाव उनके प्रति पॉजिटिव होंगे। इसलिए पांडव भवन में जाना, सर्वात्माओं को सकाश। ज्ञान सरोवर के ऊपर विदेशी बहुत रहते हैं, सबको सकाश, और उनको भी याद करना जो सारे दिन भर आने वाले हैं, वो सेनानी, वो टूरिस्ट, वो यात्री जो यहाँ आने वाले हैं दिन भर में साइट सीइंग के लिए, वो अज्ञानी, उनको भी सुबह ही इमर्ज कर लेना कि जैसे वो यहाँ कदम रखेंगे परमात्मा प्रेम का तीर अंदर लग जाए, ऐसे घायल हो जाए कि तीर चुभा हुआ हो, यहाँ से जाने के बाद भी रक्त की धारा बहती हो, और इसका इलाज कभी ना हो तो बहुत अच्छा। द नॉन हीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, कभी न भरने वाला जख्म ईश्वरीय प्रेम का, कि भर जाना चाहिए और ठीक हो जाना चाहिए। तो उन आत्माओं की भी सेवा जो यहाँ है, उनकी जो सेवाधारी है, उनकी जो आने वाले हैं दिन भर में, उनकी ज्ञान सरोवर, शांतिवन, जो वहां पर शिविर चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो जो आत्माएं वहां है, ऊपर से ही जाकर पहले सबको सकाश दे देना। जो नहीं आने वाली, जो घूमने आने वाले हैं, जो एक दिन के लिए आए हैं, उनकी सकाश, हॉस्पिटल की सकाश, हॉस्पिटल की सेवा, जो दुखी है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त है, लाइलाज बीमारी, आर्थिक समस्याओं से जो घिरे हैं, दीर्घकालीन चलने वाली बीमारियां, जो उन बीमारियों से कभी नहीं छूट सकते, वो डायलिसिस पेशेंट, वो आईसीयू के सीरियस पेशेंट्स, वो जनरल वार्ड के दुखी पेशेंट, गरीब मरीज, ABCD, A अर्थात आत्मा की सेवा, पेशेंट की सेवा, B अर्थात बॉडी की सेवा, पहले उस आत्मा की सेवा, पेशेंट की आत्मा, पेशेंट की बॉडी, C अर्थात कंपनी, उसके रिलेटिव, D अर्थात डॉक्टर जो उसको ठीक कर रहे, हॉस्पिटल अर्थात ABCD, आत्मा,
बॉडी, कंपनी, उसके परिजन और डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की सेवा जरूरी है क्या? क्यों? सबसे पहले वो जरूरी है। तो हॉस्पिटल की सेवा, म्यूजियम की सेवा, पीस पार्क में पहले से ही जाना है रोज सुबह सुबह, और वहां पर दिन भर में बहुत आत्माएं आने वाली है, उनकी सेवा। प्रकाशमणि पार्क, नदी, मनमोहिनी, जितने कॉम्प्लेक्सेस है उन सब की सेवा। आबू निवासियों की सेवा, ऊपर जाना, पहले अलग अलग कैंपसेस और फिर एकदम ऊपर, और जो आबू में रह रहे इतने सालों से बेखबर। अच्छा, हाँ, तो आबू, सभी आबू निवासियों की सेवा। फिर उसके बाद सेंटर्स, एक एक सेंटर पर फरिश्ता स्वरूप में जाना, हो सके तो संगली पर बैठकर देखना सभी आत्माओं को, सारी बहनें, सारे भाई, सारे कुमार, सारी कुमारियां, टीचर्स, सारी माताएं, और श्रेष्ठ संकल्प दो मुख्य, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सारे विघ्न यहाँ के समाप्त हो जाए। एक एक सेवा केंद्र, एक एक आश्रम निष्कंटक हो जाए। सारी बाधाएं, सारे अवरोध समाप्त हो जाए। ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करना कि आने वाले जितने भाई बहने हैं और अधिक निश्चय बुद्धि हो जाए। तो सारे सेवा केंद्रों की सेवा, ये ब्राह्मण आत्माओं की सेवा है। चौथा, एडवांस पार्टी, उनका क्या करेंगे? सेवा क्या करेंगे उनकी? चिमन भाई जी, एडवांस पार्टी की आत्माओं की क्या सेवा करेंगे? यहाँ नहीं, वहां अभी जो गए है। क्या करेंगे उनका? थैंक्स। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? जो छोड़कर चली गई है और अभी दूसरे देह में है, संसार में ही है ना, अभी यही है, दूसरे दूसरे शरीरों में है। इस पर चिंतन करना आज कि एडवांस पार्टी की आत्माओं की क्या सेवा करें। कल ये चिंतन का टॉपिक है। पांचवा है प्रकृति। प्रकृति को क्या करेंगे? थोड़ा सा नहीं बताएंगे, चिंतन करके आइए सभी। तो चिंतन चालू रहे, उत्तर आ जाएगा यहीं से। और प्रकृति की क्या सेवा करेंगे? आपको SMS करेंगे डॉक्टर साहब, कर लेना। मेंटल SMS। प्रकृति क्या करेंगे? प्रकृति का एक एक तत्व को पावन करेंगे, एक एक तत्व का आह्वान करेंगे, एक एक तत्व से बात करेंगे, आह्वान करेंगे, माफी मांगेंगे तत्वों से भी, और तत्वों को चार्ज करेंगे, तत्वों को थैंक्स देंगे, सहयोगी बनाएंगे। और उनको देवी देवता रूप में इमर्ज करो या ब्राह्मण रूप में इमर्ज करो, जैसा करना चाहो करो। उन्हें शांत करना, बहुत क्रुद्ध है। क्षितिजल पावन गगन समीरा, पांचों ही तत्व बहुत ही क्रोधित है, उन्हें शांत करना है। ये काम हर, तो 5 प्रकार की सेवा रोज करनी है, 5 प्रकार की आत्माओं की। एक प्रश्न तो और रह गया, किस विधि से करेंगे? कैसे करेंगे? मनसा सेवा ही किस विधि से करेंगे इन 5 प्रकार की आत्माओं से? 5 प्रकार में भी स्व की तो पता है, बाहर की आत्मा, यज्ञ की आत्माएं, वो चिंतन का विषय है। प्रकृति की तो हम करते हैं, इमर्ज करो, सकाश दो। संसार की जो आत्मा है उनकी किस विधि से सेवा करेंगे, क्या करेंगे मनसा सेवा के लिए? सबसे पहले तो आह्वान करना उनका,
उनको इमर्ज करना, उनको देखना एक, और क्या, दृष्टि से वरदान से हाथ रख देना सूक्ष्म शरीर के द्वारा फरिश्ता स्वरूप में, और उनको जागृत करना, बात करना, आह्वान करना, उनके अंदर की सुप्त चेतनाओं को जागृत करना है, पोटेंशियल जो है, और शुभ भावनाएं, शुभकामना से उनकी सेवा करना, वाइब्रेशंस देना, पॉजिटिव आनंद के, प्रेम के, शक्ति के, और ज्ञान के छींटे उनके ऊपर डालना, और बाबा का परिचय देना। अच्छा, जो धर्म को मानते उस धर्म के आधार पर, और क्या करेंगे उनके लिए? उनको शक्तियां देना, शक्तियां ट्रांसफर करना, हाथों में हाथ लेकर तिलक देना, हाथ रखना, दृष्टि देना। क्या करेंगे? पूछकर, और टोली खिलाना, ब्रह्म भोजन खिलाना, हाँ, अंगुली रख देना मस्तक पर ऐसे। और क्या कर सकते हैं उनके साथ? तो पूरी आत्माओं को इमर्ज करना पड़ेगा एक ही बार में, और सूक्ष्म वतन में अपना फरिश्ता रूप में ठीक करके ये सेवा यहाँ स्थूल यहाँ भी कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन में सबको इमर्ज करके भी की जा सकती है, या अंतवाक शरीर द्वारा अलग अलग स्थानों पर खुद जाए और सेवा करे, या एक ही स्थान पर केवल संकल्प से, संकल्प भेजना। एक तो ये संकल्प करे कि ये आत्मा को मैं शक्ति दे रहा हूँ, एक दूसरा संकल्प ये हो सकता है कि बाबा की शक्ति से ये आत्मा जो हम करना चाहते हैं वो हो रहा है, ये एक संकल्प किया जा सकता है। या देखना बाबा की शक्ति है उसके पास आ रही है, इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, परंतु करना है, उसको अनुभव कराना है, उसको देखना है वो भी फरिश्ता बन गई है। केवल यहाँ तक ही नहीं कि हमने दे दिया, पर अब वो फरिश्ता बन गया, वो सारी जो चीजें हमने उनके साथ की वो दूसरों के साथ कर रही है। ये भी दृश्य इमर्ज करना, उसको भी उसको भी सेवा में लगा देना। तो ये सारी सेवाएं क्या कहा बाबा ने यहाँ पर? जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप ये समान है। हम कौन है? साइलेंस के शक्ति स्वरूप, साइलेंस के शक्ति स्वरूप, साइलेंस से समाया हुआ है, उस आधार से शक्ति बनी है। इस साकार सृष्टि में क्या कर सकते हो? श्रेष्ठ संकल्प के आधार से। किस संकल्प के आधार से? श्रेष्ठ संकल्प के आधार से। जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते। जो मुख बधिर है, दृष्टि बाधित है, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। जो अपाहिज है, जो आदिवासी है, जिनको जो इस संसार के मेन स्ट्रीम से, मुख्य प्रवाह से अलग है, ऐसी वो आदिवासी, भील, ग्रासिया, वो जो दूर रहती है अपने एक देश में, जिनको कुछ खबर नहीं है संसार की, उनके हृदय में भी परमात्मा प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। ओरिजिनल्स, उनके हृदय में भी परमात्मा प्रेम भर सकते हैं। ये सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे उपराम रहो, ये शर्त है, कंडीशन है। जो नीचे की जो प्रवृत्ति, अगर किसी व्यक्ति में हमारा बहुत मोह है या किसी के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उसकी हम सेवा नहीं कर सकते। बिना बेहद के वैराग्य, महावाक्य है, पंचदेवी की सेवा नहीं हो सकती। जिसकी सेवा करनी है उससे संपूर्ण डिटैच चाहिए हम, चाहे घृणा से उससे जुड़े हुए हैं या प्रेम से, अधिक मोह से, तो उसकी सेवा नहीं कर सकते। वो दोनों ही बंधन ही है। जिससे घृणा है, नफरत है, जिसके प्रति विरोध भाव है, वैर भाव है, उसी का चिंतन दिन रात है, उसकी
कैसे सेवा करेंगे जब इतनी नेगेटिव फीलिंग्स है उसके प्रति। और दूसरा है जिसमें मोह है, उसकी भी सेवा नहीं कर सकते। वैराग चाहिए, बीच में डिटैचमेंट चाहिए, अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो, तब आत्माओं की सेवा की जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ स्व सेवा आ गई, पहले खुद को अलग कर दो तो ये सेवा हो सकती है। तो आज क्या करना है, ये 5 प्रकार की आत्माओं की सेवा करनी है। चालू कहां से करना है? स्वयं से, फिर बाहर की आत्माएं, फिर अंदर की आत्माएं, फिर एडवांस पार्टी का क्या करना है वो मैसेज कल सुबह सबको मिल जाएगा, इसके लिए पूछना नहीं। अब अगर नहीं मिल रहा है मतलब स्व की सेवा ठीक नहीं कर रहे हो। और अंत में प्रकृति माँ है, वो उस माँ की सेवा करनी है। उस माँ की गोद में इतने समय से हम बैठे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है और उसको धन्यवाद देना है और उसकी सेवा करनी है। पुनः उस प्रकृति का परिष्कार करना है, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, डिविनाइजेशन ऑफ नेचर, स्पिरिचुअलाइजेशन।